अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर बुरहान खान और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है। लेकिन ये जो एस एंड पी लिखा हुआ है इसको समझने के लिए हमें पहले पीरियोडिक टेबल पे आना होगा। तो पीरियोडिक टेबल जो है इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया या इसको पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं, सही है। पीरियोडिक टेबल, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसको मैं डिफाइन यूं करूंगा कि ये टेबुलेटेड सिस्टमेटिक अरेंज, टेबुलेटेड मींस टेबल के फॉर्म में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हैं। मुख्तलिफ अदवार में लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से एलिमेंट्स को टेबुलेटेड फॉर्म में अरेंज किए हुए हैं। तो ये जो हमारे पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री है, तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे ओल्ड पीरियोडिक टेबल है, ओल्ड पीरियोडिक, जिसमें लॉदरमेयर का, आपका मेंडलीव का, वो आपने नाम सुने सुने होंगे। ये ओल्ड पीरियोडिक टेबल है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। कौन से वाले पे? मॉडर्न जो आपका पीरियोडिक टेबल है जो आजकल हम यूज करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसको किसने बनाया? ये 1913 में जब मोजले ने अपने वो फेमस एक्सरे वाले एक्सपेरिमेंट्स किए, तो एक्सरे के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने मालूम किया कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ये बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसके इंक्रीज के साथ उन्होंने देखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे इंक्रीज होती है। और वहां से जो पैटर्न उसको मिला, वहां से उन्होंने कंक्लूड किया कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, पहले से लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता था, लेकिन यहां उन्होंने कहा कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इस तरह कर ले, इसको एटॉमिक नंबर का नाम दे। तो एटॉमिक नंबर का नाम किसने दिया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मोजले ने दिया। और वो इस पे उन्होंने बड़ा एम्फेसाइज किया। उन्होंने कहा कि ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स का, यानी किसी दो एलिमेंट्स के एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम कभी नहीं हो सकते। लिहाजा आपका ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इसको आप एटॉमिक नंबर कहे, और इस एटॉमिक नंबर को बतौर आइडेंटिटी यूज कर ले एलिमेंट्स के लिए। तो ये इनका बतौर आइडेंटिटी नंबर आजकल यूज हो रहा है, और इस नंबर को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किस बुनियाद पर है? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, देख ले आप, ये जो आपका z है, z ये बराबर होता है एटॉमिक नंबर, इसको हम कहते हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर का नाम किसने दिया? मोजले ने। और एटम की अब बात करें, आयन की नहीं, एटम की जब हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये जब इन्होंने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इसकी अब बात नहीं करें, इसको लिखने की एक खास वजह है, मैं बताता हूं। यहां से आके हमें ब्लॉक्स का पता चलेगा, पीरियोडिक टेबल में इतने ब्लॉक्स किए हुए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बुनियाद पर जब इन्होंने अरेंज किया, तो उसके बाद हाउ इट लुक्स, ये क्वेश्चन है, हाउ द पीरियोडिक टेबल लुक्स, हाउ पीरियोडिक टेबल लुक्स। कौन सा वाला पीरियोडिक टेबल? ये मॉडर्न वाला, ये वाला, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको नहीं करेंगे डिस्कस, और इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको अगर आप देख ले तो इसमें 4 ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। एक ब्लॉक ये, जैसे आप किसी गांव में जाते हैं तो कुछ लोग इधर रह रहे हैं, तो कुछ इधर रह रहे हैं, तो कुछ इधर, और कुछ ने सेपरेट यो एक जगह बनाई हुई थी। तो ये ब्लॉक्स हैं, किस तरह के ब्लॉक्स हैं? आप देख ले कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 और 4। वाई 4 ब्लॉक्स? ये क्वेश्चन उठता है कि वाई 4, वाई नॉट अ सिंगल ब्लॉक? ठीक है, क्वेश्चन ये है भाई, वाई 4 ब्लॉक्स, वाई 4 ब्लॉक्स, क्यों 4 ब्लॉक्स हमें नजर आते हैं? वाई नॉट सिंगल ब्लॉक? ठीक है, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें तो एक सिंगल ब्लॉक में भी कर सकते हैं। इस तरह इसके 4 सेक्शंस क्यों बन गए? वाई नॉट सिंगल ब्लॉक? एक क्यों नहीं है? लेकिन इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स से हमें पता चला है, कहां से? ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ these elements, sorry, these electrons,
और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, we come across 4 सब शेल्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह आपने पढ़ा है तो वहां से ये प्रूफ हो गए हैं कि कितने हमारे पास सब शेल्स हैं। वो कौन से? 4 सब शेल्स विच आर एस, पी, डी और एफ। इन ये जो 4 सब शेल्स हैं हमारे पास, अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए इनके सारे इलेक्ट्रॉन कमोडेट करते हैं सारे इलेक्ट्रॉनों को इन सब शेल्स में। अब जिनके इलेक्ट्रॉन्स इसमें, अब इसमें आप ये भी आपको पता है कि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप लिख ले सामने, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के बाद ये जगह फिल हो जाती है, फिर इसमें आगे इलेक्ट्रॉन आप नहीं रख सकते। पी में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं आप? 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। डी में कितने रख सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने रख सकते हैं? आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ा होगा, वहां से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हैं। ये जो जब 2 इलेक्ट्रॉन के बाद ये फिल होगा तो जाहिर सी बात है ये जो गांव है, ये जो ब्लॉक है, इसमें और घर आप नहीं बना सकते और लोगों के लिए, तो ये सारा खत्म हो गया खेल। अब इसके बाद आपने शिफ्ट होना होगा किसी और ब्लॉक में। यहां कितने आप इलेक्ट्रॉन को जगह दे सकते हैं? 6। सही है, यहां 10 और यहां 14। अब ये जो हम अरेंज कर रहे हैं किस लिहाज से कर रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर के लिहाज से कर। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 बाय 1 है। किस तरह है? 1 यानी पहले 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। तो ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपने एक जो ब्लॉक है उसके अंदर एक कॉलम बनाना होगा। तो इसमें कितने कॉलम आ जाएंगे? कॉलम्स की जब हम बात करते हैं, यहां हम किस चीज की बात करें? अब ब्लैक से लिख रहा हूं, कॉलम्स की बात कर रहे हैं। वर्टिकल कॉलम्स की बात कर रहे हैं। इससे कितने कॉलम्स बनेंगे? आपके 2। सही है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले कॉलम में जाएंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। और जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है लेकिन दूसरे नंबर पर, ऑलरेडी 1 है, दूसरा इसमें जा रहा है, तो यहां इसमें कितने हो जाएंगे? जब एस आपका फिल हो जाता है तो आप पी पे चले जाते हैं। तो पी का जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके लिए एक ब्लॉक, सॉरी एक कॉलम उन एलिमेंट्स के लिए, जो दूसरा है उसके लिए अलग, जो तीसरा चौथा है उसके लिए अलग, और ये जो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, एक इधर बना ले 6। तो कितने कॉलम हो गए इसके अंदर? पी के अंदर 6 कॉलम हो गए। अब इसमें कितने आ सकते हैं? ये वाला, इसमें आप 10 बना लें। एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशी के लिए जिनका डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसका अलग खाना है, अलग वर्टिकल कॉलम है। ठीक है, और जो 2 है उसके लिए अलग है। तो टोटल कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 कॉलम बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें कितने हो जाएंगे आपका? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक इस तरफ बना ली 14। तो टोटल ये जो आप देख ली पीरियोडिक टेबल को एक शेप मिल रहा है, वर्टिकल कॉलम्स की सूरत में एक शेप मिल रहा है पीरियोडिक टेबल को। लेकिन इस शेप को अगर आप गौर से देख लें तो इसके अलग अलग ब्लॉक्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ब्लॉक। एक ब्लॉक ये, तो एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, तो फिर एक ब्लॉक ये। और ये किस बुनियाद पर बन रहे हैं? सब शेल की बुनियाद पर बन रहे हैं। जब आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन इस सब शेल में एंटर हो रहा हो तो इसको हम एस ब्लॉक कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको एस ब्लॉक कहेंगे। अब यू आप डिवाइड कर सकते हैं, एस ब्लॉक। ये आपका एस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और ये कौन सा है? एफ ब्लॉक। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल को आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को अगर हम मिला ले तो इससे हम अपना पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं। पहले इन चीजों को यहां लेकर आए इस व्हाइट बोर्ड पे। में हॉरिजॉन्टल रोज भी बनेंगे। अभी हमने बनाए नहीं है लेकिन वो खुद ब खुद बन जाएंगे जब आप तरतीब से एलिमेंट्स को पुट कर रहे हैं।
किस तरतीब से, इस वाले तरतीब से, तो खुद ब खुद हॉरिजॉन्टल रोज भी इसमें अपीयर हो जाएंगे। ये जो वर्टिकल कॉलम्स है इनको ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ग्रुप्स कहते हैं। इनका नाम हम रखते हैं ग्रुप्स। और ये इनको फिर पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। अब कितने ग्रुप्स है और कितने पीरियड्स बनने वाले हैं, तो जब आप अभी तक कितने टोटल एलिमेंट्स कितने हैं अभी तक जो डिस्कवर हो गए हैं और जिनको पीरियोडिक टेबल में जगह मिली है, घर मिला है, टोटल एलिमेंट्स 2016 के अपडेट के बाद 118 है। कितने हैं? 118 एलिमेंट्स। जब आप 118 एलिमेंट्स को इस तरतीब से रख रहे हैं तो इससे आपके बन जाएंगे वर्टिकल कॉलम्स। अब दो तरह की क्लासिफिकेशन, एक पुराना आ रहा है, एक नया है। पुराना कौन सा है? इसको आप यहां यूं कर लें। ये जो कॉलम्स की मैंने बात की, कॉलम्स हमें जब आप इसको क्लासिफाई करते हैं तो दो तरह का आपको इसके नाम्स मिलेंगे कॉलम्स का, और तादाद भी दो तरह का आपको मिलेगा। एक है बिफोर 1988 और एक है आफ्टर 1988। बिफोर 1988 ये जो कॉलम्स हैं ये टोटल कितने बनाए गए थे लोगों ने? टोटल 16 थे। कितने थे? 16 कॉलम्स। अब आफ्टर 1988 ये कितने हो गए? 18 है। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि पीरियोडिक टेबल में कौन से कितने ग्रुप्स हैं, ग्रुप की अगर आपका पूछ ले आपसे, तो आप कहें कि आप बिफोर 1988 की बात यानी ओल्ड क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो, या फिर अब वाले क्लासिफिकेशन मॉडर्न में ओल्ड और नए का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पुराना क्लासिफिकेशन है इसमें ये जो 16 ग्रुप्स हैं इनको डिवाइड किया गया था फर्दर ग्रुप ए और ग्रुप बी में। सही है, यानी ग्रुप ए और ये सब ग्रुप्स है। ये कौन से ग्रुप्स हैं? इनके ऊपर आप लिख लें सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स ए और बी में डिवाइड। अब ये सब ग्रुप ए में कितने ग्रुप्स हैं? सब ग्रुप ए में हमारे पास है 1A 2A 3A 4A और इस तरह जाएं जाएं आप 8A पे पहुंच जाएं। कहां? 8A। इस तरह बी में भी 1B 2B 3B, जगह कम है तो 4B और जाएं जाएं 8B पर पहुंच जाए। तो 8 और 8 ये टोटल कितने हो गए? 8 और 8 आपके ये हो गए। टोटल कितने बन गए? 16। इस पे मैं आऊंगा कि इसको क्यों ऐसा किया। चलिए इसकी तो बात हो गई। ये ओल्ड क्लासिफिकेशन। आफ्टर 1988 साइंटिस्ट ने कहा कि इतना इसको मुश्किल नहीं बनाना चाहिए, आपने सीधा सीधा जाएं, ग्रुप 1 को 1 कहें, 2 को 2 कहें, 3 को 3 4 और इस तरह कब कहां तक पहुंच जाओगे आप? 18। अब आते हैं पीरियड पर भी बात करें तो पीरियड जब आप इनको इस तरह अरेंज करते हैं तो कितने पीरियड्स बनते हैं? ये टोटल बनते हैं आपके 7 पीरियड्स। ठीक है, और ये 7 पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ शेल है, वैलेंस शेल की बुनियाद पर 7, क्योंकि ये जो पीरियड नंबर है ये हमें बताता है शेल, जो लास्ट शेल होता है उसके बारे में। अब इसको बनाते हैं, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको मजीद समझने के लिए एक पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे करेंगे? इस तरह करें कि हमने बात की एस का, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 2 पे जाके ये ब्लॉक खत्म हो गया। सही है, अब सीधा यहां डिस्कस नहीं करते, इस वाले पे आते हैं। अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए आपने 6 कॉलम्स बनाने होंगे। बना लें। टोटल कितने हो गए? 6। और आपका डी ब्लॉक पर बाद में बात करेंगे। ये जो मैंने बनाई यहां से लेकर यहां तक, आप यूं कर ले इसको, और ये वाले इस तरफ से लेकर इस तरफ, इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक। क्यों क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां जो एलिमेंट्स आएंगे अपने तरतीब के लिहाज से, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके एटम्स में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां पे एन होता है? वो एन हो जाता है एस में, एस सब शेल में। कौन से सब शेल में? एस सब शेल में। ठीक है, तो ये एस सब शेल, ये हमारा एस ब्लॉक है। इस वाले में आप किसी भी का आखिरी इलेक्ट्रॉन देख ले तो वो कहा जाएगा? पी में जाएगा। इसका पहला इलेक्ट्रॉन तो P1 P2 P3 P4 P5 और P6, तो जाके P आपका कंप्लीट हो जाता है। इसलिए तो हम फिर यूं आते हैं,
एक शेल आपका जब कंप्लीट हो जाता है तो वहां से आपने फिर वहां पे स्टॉप करके यहां से सिरे से फिर स्टार्ट करना है। इसलिए तो कहते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, तो एक शेल का इंक्रीमेंट हो जाता है। सही है, क्योंकि वहां जाके आपका शेल कंप्लीट हो गया होता है। तो ये इसका आप नाम रख लें। ये जो ओल्ड क्लासिफिकेशन के मुताबिक नेमिंग है, पहले हम सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, कौन से वाले, सब ग्रुप ए की बात कर रहे हैं। तो इसके नाम आप कैसे रखोगे, इसका नाम आप रखोगे, ये 1A है। ये किस बुनियाद पर नाम रखे हुए हैं, वैलेंस शेल में जितने इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस बुनियाद पर ग्रुप का नाम रखते हैं। याद रखिए, ये जो हम एलिमेंट्स को पुट कर रहे हैं तो इसका बेसिस अलग है, इसका बेसिस ऑलरेडी डन है। कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। और ये जो हम ग्रुप्स के नाम रख रहे हैं इसका बेसिस अलग है। इसका बेसिस ये है कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके लास्ट शेल में, यहां से अगर आप सोडियम देख लें, हाइड्रोजन को मैंने नहीं लिखा हुआ है, उसकी ये पोजीशन सही नहीं है, वो कंट्रोवर्शियल है, तो उसमें टाइम मिला तो बात करेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है। इसमें जो ओरिजिनल एलिमेंट्स है आपका लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, किसी को भी आप देख ले तो उसके आखिरी शेल के एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं 1A। इस यहां भी इलेक्ट्रॉन इस सब शेल में होंगे, लेकिन कितने होंगे, 2। तो ये 2A, यहां शेल सॉरी एस आपका सब शेल कंप्लीट हो गया। अब आप जाओगे किस में, इसमें, इस वाले में, क्योंकि यहां P में इलेक्ट्रॉन नहीं है। सही है, तो इलेक्ट्रॉन P में यहां से स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहां आप देख लें तो इसमें तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो P में जाएगा इधर, तो ये P1 सिस्टम है, लेकिन इसमें 2 ऑलरेडी हैं इसके वैलेंस शेल के, यानी 3। अगर आप थर्ड का जिक्र कर लें तो आपका या सेकंड का कर ले तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, तीसरा 2p में जा रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 3। इसलिए इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम 3A कहेंगे। इस तरह इस वाले का अगर आप देख ले तो ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस शेल में, इसके वैलेंस शेल में 5 होंगे, इसके वैलेंस शेल में 6 होंगे, इसके वैलेंस शेल में हेलोजेंस का सबको पता है कितने होते हैं, 7, और इसके वैलेंस शेल में जो नोबल गैसेस है 8 होते हैं। तो ये जो हमने नाम रखे हुए, अब A क्यों कहा गया, B क्यों कहा गया, इस पर बात तब करेंगे जब हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब इस बात है, इस पे कितने होने चाहिए, डी में, ये डी ब्लॉक है, अपना क्या है, डी ब्लॉक। यहां से यहां तक का जो ब्लॉक है, यहां से यहां तक, इसको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक। ये अलग कॉलोनी ऑफ द एलिमेंट्स है। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होंगे और कैसे कैसे इनको रखेंगे। डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपने एक कॉलम बनाना होगा। तो यानी 1 कितने होने चाहिए यहां, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसमें से किसी को आप डिवाइड कर ले, ये 10 हो जाएंगे। फिर भी कंफर्म कर ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉलम्स यहां होने चाहिए, क्योंकि आपके डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ये ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब इनके नाम रखते हैं। वहां तो मैंने जिस बेसिस पे रखा, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा तरतीब आ रहा था, यहां बेसिस चेंज है। वो यहाँ का जो बेसिस है वो ये है कि इनका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी बुनियाद पर ये जो अपना डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इनको अरेंज किया गया। कैसे, अब यहाँ स्टार्ट तो वैसे ये बी सेक्शन है, सारा डी ब्लॉक का जितने भी ग्रुप्स है इनके ग्रुप के साथ हम बी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है, इसको मैंने 1A से स्टार्ट किया, तो यहाँ भी 1B से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन ये 1B नहीं है, ये इसका जो फर्स्ट वाला है ये 3B है। कौन सा भी है, 3B, क्योंकि यहां आप किसी भी एलिमेंट को उठा लें तो उसके वैलेंस शेल में 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो ये दे सकता है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनका +3 होता है। जैसे आप स्कैंडियम में देख ले तो स्कैंडियम के डी में 1 और एस में 4s में 2 और 3D में 1, तो 1 और 2 ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने कंपाउंड्स में किसी को दे देता है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एडॉप्ट करते हैं। यहां जितने भी होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 वाला होगा। चलिए इसकी तो बात हो गई 3। अब यहां कम से कम यहां तो 2 आना चाहिए अब, लेकिन ये आपका 2 नहीं है, आपका 2 ये वाला है। वैसे इस तरतीब से देखे मॉडर्न में आप देखोगे तो ये आपका ये वाला आपका 10वें नंबर पे आएगा। सही है,
नहीं 12वें नंबर पे आएगा क्योंकि दो ऑलरेडी ये इधर गुजर चुके हैं। लेकिन ये आपका अभी इस हिसाब से 2 नंबर पे आ रहा है। क्यों 2 पे आ रहा है? क्योंकि हमारा बेसिस अलग है, बेसिस ऑफ क्लासिफिक, बेसिस ऑफ नेमिंग द ग्रुप्स अलग है। किस बुनियाद पर नाम देते हैं? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पर। यहां आप देख लें तो किसी भी एलिमेंट का आप चेक कर ले, जैसे जिंक यहां पे आता है तो जिंक का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, जिंक आप कहीं भी देख ले, जिंक क्लोराइड बनाया होगा तो इसमें +2 ऑक्सीडेशन, या जिंक सल्फेट हो बनाया होगा तो इसमें जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सही है, तो इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इस बुनियाद पे। अब ये 1 वाला इधर होता है, 1b आपका ये ग्रुप है। सही है, इसी तरह फिर यहां आके कुछ चीजें तरतीब में हो जाती हैं। ये आपका 4th बी है, ये आपका 5th बी है, ये आपका 6th बी है, ये वाला आपका 7th बी है। अब 8 बी ये होना चाहिए। तो टोटल कितने होने चाहिए? यहां 10 होने चाहिए, लेकिन 8 पे ये भी 8 है। आप देख लें, ये बी वाले भी 8 है। वैसे कॉलम कितने हमारे पास? 10 है। यहां 3 को इन्होंने मर्ज किया हुआ है। क्यों? और वो कौन से वाले हैं? यहां से लेकर यहां तक ये वाले जो है इनको मर्ज किया हुआ है, और इनको क्या कहा है? 8 बी, 8 बी। इनको अब इनको अलग क्यों किया? यहां इन्होंने थोड़ा कंप्रोमाइज किया अपने बेस पर, जो चीज उन्होंने बेस बनाई हुई थी कि इस बेस पर हम नाम देंगे ग्रुप्स को, उस पे साइंटिस्ट ने थोड़ा कंप्रोमाइज किया। और वो इसलिए किया कि ये जो 3 ग्रुप में एलिमेंट्स है ये आपस में इतने सिमिलर हैं कि अगर इनके साथ, इसके राइट और लेफ्ट वालों के साथ आप इनकी कंपैरिजन करें तो इनसे इनका इतना नहीं बनती जितना आपस में एक दूसरे के साथ बनती है। मतलब प्रॉपर्टीज के लिहाज से, फिजिकल अपीयरेंस के लिहाज। इनको अगर आप इनमें से कोई सैंपल उठा ले सबका, जैसे इधर आपका आयरन होता है, इधर आपका कोबाल्ट और इधर आपका निकल, तो इनके सैंपल्स जो है वो भी आपको फिजिकल अपीयरेंस में डिसीव कर सकती हैं। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि इसमें से आयरन कौन सा है। तो बहुत सिमिलरिटीज है। इस बुनियाद पर साइंटिस्ट ने कहा कि इन तीनों को हम इन तीनों कॉलम्स के एलिमेंट्स को हम एक ही ग्रुप में डाल देते। ये तब की बात है जब 1988 की हम बात, ये कब की बात है? 1988 से पहले की बात है, यानी जब ये वाला क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे। ये तो चले क्लियर हो गया कि हम क्यों ऐसा करते थे या लोगों ने ऐसा क्यों किया हुआ है। सही है, ये तो चीजें क्लियर हो गई बआसानी। लेकिन अब इनके साथ ये ए और बी लिखने की क्या हो जाती तो ये भी बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये जो आपके एलिमेंट्स है ग्रुप यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले में, ये सेक्शन ए में आते हैं। कहां आते हैं? ये भी ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि आपके ये जो सब ग्रुप ए वाले हैं वो कौन से ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस और पी को। और सब ग्रुप बी वाले जो है वो आपका डी, और यहां से एक और ब्लॉक हम बना लेते हैं निकाल के, उसको एफ ब्लॉक कहते हैं। तो डी और एफ को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और ये जो आपका एस और पी है यानी ए वाले को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं और बी वाले को आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज में, अब ए और बी वालों के प्रॉपर्टीज में बहुत बड़ा फर्क होता है। इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, इस वाले को यानी बी वाले को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये ए और बी इसलिए लगाया ताकि हमें पता चले, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 इधर भी है तो इधर भी है, अगर 2 इधर है तो इधर भी है, तो ये सारे नंबर इधर सेम है। इनको अलग करने के लिए ए और बी साथ लिखना जरूरी था ताकि हमें पता चले कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, तो 1988 से पहले की बात तो क्लियर हो गई। अब उसके बाद साइंटिस्ट ने ऐसा फिर क्यों किया कि मतलब उन्होंने कहा कि अब इस झंझट में हमें नहीं पढ़ना चाहिए कि ए और बी लगाए। तो साइंटिस्ट ने कहा कि अब सारी चीजें ऑलमोस्ट एक्सप्लोर हो गई हैं, एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है वो अच्छी तरह से लोग जान चुके हैं, तो अब इनके साथ ए और बी लिखने की जरूरत नहीं है। चीजों को अब आसान बना ले और इस तरह कर ले, सिरे से इनके ऊपर अपना अपना नंबर लिख ले, जो नसीब में मिलेगा वो इसका नंबर होगा। तो जो मॉडर्न है ये वाला, इसके मुताबिक आप इस तरह कर लें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये भी एक चीज क्लियर हो गई आपको कि पुराने वाले क्लासिफिकेशन में कौन से नए वाले 3 ग्रुप्स को मिलाया था। तो 8 9 और 10 वाले जब आप मिलाते हैं तो इससे पुराने वाला 8b बनता है। सही है, 11 12 13 14 15 16
17 और ये आपका 18। कितने ग्रुप्स हो गए? 18 ग्रुप्स। तो 18 वर्टिकल कॉलम्स में हमने ये जो 118 एलिमेंट्स है अभी तक इनको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई डी ब्लॉक का भी। और ये आपका कौन सा है? इसको मैंने नहीं लिखा हुआ है। तो ये वाले ये 13 14 से 18 तक या 3A से लेकर 8A तक ये पी ब्लॉक है। ये पी ब्लॉक है। क्यों कहते हैं इसको पी ब्लॉक? इसका किसी भी एलिमेंट को आप उठा ले तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एन होगा? पी में एन होगा। सही है, तो इसको आप कर ले इस तरह। इनका इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा। कहां जाएगा? एस में, यहां से यहां तक। सही, एस में जाएगा। यहां आपका किसी भी उसके ऊपर लिख ले, पी में जाएगा। किधर जाएगा? पी में। ये तो दो मैंने पीरियड्स बनाए हुए, और भी बना लूंगा, वो मसला नहीं है। यहां से यहां तक कहीं पर भी आप जाए तो इलेक्ट्रॉन, आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री है वो कहां पे होगी? पी में। कहां पे होगी? पी में होगी। सही, अच्छा जी। इस वाले में आप किसी को भी देख ले तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एन होगा? डी में। कहां पे एन होगा? डी में होगा। यूं आप कर सकते हैं, यहां से यहां तक। अब रहता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं? एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसके लिए कॉलम्स हमने कितने बनाने होंगे? वो भी 14 बनाने होंगे। सही, अब इस तरह अगर आप देख ले तो 18 कॉलम वो हो गए, 14 आपके ये हो गए, तो टोटल कितने होने चाहिए? 32। सही है, ये बात सही भी है, टोटल कॉलम्स कितने होने चाहिए? 32। लेकिन ये नंबर्ड और अननंबर्ड की बात है, इनको नंबर नहीं मिला हुआ है। तो अगर आप एज अ होल देख ले तो 32 कॉलम्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। लेकिन ये जो हम 18 की बात करते हैं या जो 16 की बात करते हैं, ये नंबर्ड कॉलम्स है। ये जो 14 वाले कॉलम्स है आपके, ये अननंबर्ड कॉलम्स है, तो इनको नंबर नहीं मिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 और 14। कितने हो गए? 14। अब इनमें आप देख लें, इनमें आप देख ले तो आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां जाएंगे? एफ में जाएंगे। कहां जाएंगे? एफ में जाएंगे। सही है, इसी तरह जब हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, जब हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की तो स्टार्ट कहां से किया हमने? यहां आपका हाइड्रोजन होता है, यहां आपका हाइड्रोजन होता है, यहां आपका इसके ऊपर हेलियम होता है। ठीक है, इसको अलग इसलिए लिखते हैं कि इनकी जो पोजीशन है, ये ओरिजिनल पोजीशन है, कंट्रोवर्शियल है। अब ये स्टेबल है नोबल गैसेस की तरह, इसलिए नोबल गैसेस के ऊपर हम लिखते हैं। लेकिन अगर आप देख ले तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में होते हैं, पी में नहीं। तो ये पी ब्लॉक नहीं है, ये दरअसल एस ब्लॉक है। यहां इसलिए नहीं लिख सकते कि अच्छा, इसके ऊपर इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें भी 2 है और इसके इसमें भी 2 है। तो इस वाले के तो यहां लिखना चाहिए था हमें इसको, लेकिन ये तो अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। तो कुछ सिमिलरिटीज की बुनियाद पर उधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले आ सकते हैं। तो इन दोनों की पोजीशन, अब हाइड्रोजन को आप देख ले, हाइड्रोजन के एस में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहां लिखते हैं। लेकिन इसको अगर आप देख ले तो ये नॉन मेटल है, ये सारे मेटल है। ठीक है, तो इन दोनों की पोजीशंस जो है वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मैंने इनको अभी नहीं लिखा। लेकिन ये जो पोजीशंस है ये भी अपनी जगह सही पोजीशंस है। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग आप कर लें। ये आपका इधर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर 1, यानी प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है। अब इसमें कितने हो गए? हीलियम में 2। हीलियम में कितने हो गए? 2। सही है, अब 3 वाला इधर आपका लिथियम आता है, इधर आपका लिथियम। अब इस तरह इलेक्ट्रॉन 4, इधर 5 6 7 8 9 10। 10 पे जाके आपका पी एंड हो जाता है, तो आपने एक नए शेल को स्टार्ट करना होगा फिर, इसलिए हम वापस आते हैं। 3, इधर आपका 4, इधर आपका 5, ये सॉरी 10 11, यू जाना है आपने 12, ये आपका 13 बोरान और नीचे एल्यूमिनियम है। 13 50 14 नाइट्रोजन है इधर। सही है,
14 16 आपका ऑक्सीजन, 15 है सॉरी, 15 16 17 18 आपका अर्गान इधर आ गया। इस तरह आप एलिमेंट्स को फिल करें यहां से जाके। ये आपका ये पीरियड नंबर 1 हो गया, ये आपका पीरियड नंबर 2, ये आपका पीरियड 3। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से पीरियड में आते हैं? फोर्थ वाले में आते हैं। तो इधर आप एक पीरियड बना लें, यही ब्लैक से बना लें, एक और पीरियड बनाए। तो पीरियड्स को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये वाला। चले, ये पीरियड हमारा बन गया, पीरियड 4 है। पीरियड का नंबर क्या है? 4। 4 में जाके आपके ट्रांजिशन कहां तक पहुंचे? 18। अब 19 20 21 स्कैंडियम होता है इधर, 22 आपका टाइटेनियम, और ये वेनेडियम है 20 21 22 23 24, सही है। और 20 वेनेडियम ये है 24, ये क्रोमियम है 24, वेनेडियम 23 है, 25 मैंगनीज है, आयरन आपका सबको पता है 26, कोबाल्ट 27, ये आपका 28 29 30 आपका इधर जिंक आ गया, सही है। इस तरह आप जाएं 31 32 34 35 36 और 37 आपका इधर एक और नोबल गैस आ गया। इस तरह आप इसमें फिल करते जाएं, मैं और को तो नहीं फिल करूंगा, 118 पर हमने पहुंचना है। तो ये आपका पीरियड 4, ये फिर आपका पीरियड बड़ा बना लिया तो चले ठीक है, ये आपका पीरियड नंबर 5 बन जाएगा, सही है। और ये वाला फिर आपका पीरियड 6 और आखिर में 7 बनेगा, सही है। ये आपका पीरियड 5 6 और ये 7, ठीक है। यहाँ 57 इधर आएगा, 56 आएगा, अब ये 58, सही है। ये आपका हो जाएगा 58। और इसी तरह आप जाएं यूं, यहां तक जब आप पहुंचोगे तो ये आपका आ जाएगा 71, यहां से फिर आपका स्टार्ट होगा 72। तो ये जो चीज है ये यहां से निकल आएगी, ये वाला आपका ये जो पीरियड बनता है इसके अंदर। तो ये कौन सा पीरियड है? ये 6 पीरियड का कंटिन्यूएशन है, सही है। और ये कंटिन्यूएशन कहाँ का है? ये यहां से आपका ये वाला, तो ये 7th पीरियड है। ये कौन सा पीरियड है? 7th पीरियड। तो ये अलग से कोई पीरियड नहीं है। तो टोटल हमारे पास कितने पीरियड हो गए? 7 पीरियड, क्योंकि ये इनके बीच में से हमने एलिमेंट्स को निकाला हुआ है। क्यों निकाला हुआ है? इनको बाहर क्यों रखा हुआ है? और इसको एक अलग एफ ब्लॉक हमने क्यों बनाया हुआ? ये एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर होता है एफ में, इसलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम हम देते हैं। और अलग ब्लॉक इसको इसलिए बनाया हुआ है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका डी फेल हो रहा है तो इनका एफ। और ये भी एक रीजन है, लेकिन असल रीजन ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इनके साथ इतने सिमिलर नहीं है जितना आपस में एक दूसरे के साथ इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज हैं। तो इसलिए इनको अगर निकालें और बाहर रखें तो इससे एक तो फायदा ये होगा कि ये इनसे थोड़े से डिफरेंट है, इसी वजह से इनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर यहां हम रखते इस तरतीब से, अगर हम कंटिन्यू रखते तो पीरियोडिक टेबल के जो 2 पीरियड्स है आपका 7 और 6 और 7 पीरियड, ये बहुत एलांगेट हो जाते हैं और ये जो आपका खूबसूरत सा शेप है पीरियोडिक टेबल का, ये बिगड़ जाता। सिर्फ ये ना कि शेप डिस्टर्ब होता, दूसरी बात ये है कि यहाँ जो पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज है, वो भी साथ डिस्टर्ब हो जाता, क्योंकि ये वाले जो एलिमेंट्स है ये अपने अपनों से दूर हो जाते हैं इनके बीच में आने की वजह से। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो तो सेम है, सही है। एक ही ग्रुप में आप हेलोजेंस को देख ले, कितनी प्रॉपर्टीज इनके आपस में सेम है। नोबल गैसेस को आप देख ले तो ये सारा कुछ डिस्टर्ब होना था, इसी वजह से ये जो पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज यानी ये जो ब्यूटी ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसको डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए हमने क्या किया, ये जो एलिमेंट्स है 14 एलिमेंट्स है ना रो, 6 नंबर रो यानी 6 नंबर पीरियड के, और 7 नंबर जो रो है 7 पीरियड के, इनके 14 एलिमेंट्स को हमने बाहर निकाल के एक अलग जगह रख दिया और उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन के एंटर होने की बुनियाद पर इनको एफ ब्लॉक का नाम दिया। इसको अगर आप बाहर से देख लें तो अच्छे अच्छे कीज लोगों ने बनाए हुए हैं इंटरनेट पे। एक तो आपको की ये मिलेगी कि आप इसमें से मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स कौन कौन से हैं, तो कलर से डिस्टिंग्विश किया होता है या फिर
एक और उन्होंने इंडिकेशन दी होती है की में कि इसको अगर आप देख ले तो इससे पता चलता है कि ये मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलाइड है। ये वाला, ये 14, तो ये 13 आपका, 15, 16, 17 और 18, ये जगह खाली थी। सही है। 16 का भी फिर आई थिंक ये भी जगह फिल थी। सही है। तो ये फिल थी, लेकिन ये वाली जो जगह थी ये इनको, ये जो लास्ट अपडेट है हमारा 2016 वाला, तो ये 2016 का जो अपडेट है, अपडेटेड, इससे पहले आपने सुना होगा हम बात करते थे कि ये जो आपका 7 पीरियड है ये इनकम्प्लीट है। तो ये अब स्टूडेंट्स अब भी कंफ्यूज है इसमें कि ये कंप्लीट हो गया है कि नहीं। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अपडेटेड वर्जन जो इसका है वो कब आया, 2016 में। तो 2016 में ये वाला भी हो गया क्लियर, ये वाला भी क्लियर हो गया और ये वाला भी क्लियर हो गया। इसमें कौन सा एलिमेंट आ गया, इसका 113 का जो एलिमेंट है और इसका नाम है निहोनियम। क्या नाम है, निहोनियम। जापान में जो है ये डिस्कवर हो गया। तो 2016 में जाके फिर इसको शामिल किया गया। यहां कौन सा आ गया आपका 1115 वाला, इसका नाम है मास्कोनियम, मास्कोवियम, मास्कोवियम। ठीक है। तो ये भी अब फील्ड है, ऐसा नहीं है कि एम्प्टी है। और ये जो है आपका ये वाला, ये और ये वाला आपका ओगेनोसिन है, ये वाला, ये 116 वाला ओगेनेसन है, ओगेनेसन। ठीक है। तो आप सिंबल्स भी लिख सकते हैं। इसका सिंबल हम क्या लिखते हैं, NH लिखते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में देख लें, शायद स्मॉल h है, NH। सही, NH। इस वाले का है मास्कोवियम, तो इस वाले का MC लिखते हैं, MC। और इस वाले का TS लिखते हैं। और ये OG है, ये क्या है, OG है। नहीं, ये टेनेसियन है। ये क्या है, टेनेसियन है, टेक्नीशियन नहीं है, टेनेसियन, टेनेसाइन भी बोलते हैं, टेनेसियन। तो ये TS है, ये क्या है, TS है। ठीक है। तो इसी तरह से अब ये जो हमारा ये वाले तो ऑलरेडी फिल्ड है क्योंकि ये बीच में से आए हुए, ये पूरा पीरियोडिक टेबल का जो मैप है, जो टेबल है, ये आप लोगों के सामने है। इसी तरतीब से एलिमेंट्स इसमें भरते हैं। एक बॉक्स जो है आपको एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। टोटल इसमें कितने हैं, टोटल इसमें 118 एलिमेंट्स है। टोटल कितने हैं, 118 एलिमेंट्स है। और ये 118 में जो है आपका 98 जो है ये नेचुरल है, 98 नेचुरल है। और ये जो बाकी 20 बचते हैं ये सिंथेटिक है, मैन मेड है, ये इंसानों के बनाए हुए हैं मुख्तलिफ न्यूक्लियर रिएक्शंस में। अब इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कौन से हैं, ज्यादा इसमें 90 इसमें मेटल्स हैं। सही है। नॉन मेटल और मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बॉक्सेस किसने ऑक्युपाई किए हुए हैं, मेटल्स ने ऑक्युपाई किए हुए हैं इसमें पीरियोडिक टेबल। अल्लाह हाफिज एंड सी यू in the coming lectures.